हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th के लिए नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के 2023 में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, जिसमें मैंने बेसिक से समझा रखे हैं और 5 से 6 वीडियो में 10-10 मिनट की वीडियोस है, उसमें पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कवर हो चुका है। तो अगर वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नरेशंस स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 2023 में, जैसा कि आप देख सकते हैं, मास्टरमाइंड के 2023 में ये आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके यूपी बोर्ड 12th क्लास में। और देखो, सब के सब 2023 में आ चुके हैं। तो और ये आपको पता है 4-4 नंबर के आते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, आपके 4 नंबर से पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आपको रूल्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं बार बार कहूँगा कि पहले रूल्स को देखिएगा, पहले प्रीवियस वीडियोज़ को देखिएगा, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। यानी कि उसने कहा, अब उसने कहा यानी कि वी कैन नॉट, उसने पता है उससे क्या कहा कि हम वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, तो देखो अब इसको चेंज कैसे करेंगे तो मैं उसको समझा देता हूँ। तो देखो ध्यान से, ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ही सेड, तो ही सेड का क्या हो जाएगा आपका, ही सेड दैट। ठीक है, आपको पता है सैड के साथ उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, सैड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये रहेगा ही सेड दैट। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ही सेड दैट, फिर देखो वी का क्या हो जाएगा, आपको पता है वी का क्या हो जाता है, दे, क्या हो जाएगा, दे। और कैन नॉट का आपको मैंने बताया था कुड नॉट, क्या हो जाएगा, कुड और नॉट। तो ही सेड दैट दे कुड नॉट, उसके बाद बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो इसको क्या करेंगे, दे कुड नॉट, फिर बी क्वाइट हैप्पी इन दिस की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट लाइफ, क्या हो जाएगा, दैट लाइफ। ये मैंने आपको समझाया था, क्या हो जाएगा, दैट लाइफ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला। अब देखते हैं दूसरा ये है, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। तो मेरे फ्रेंड ने कहा मुझसे, किससे कहा, मुझसे, माई फ्रेंड सेड टू मी। तो देखो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, और उसके बाद हो जाएगा सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड मी, टोल्ड मी। अब उसके बाद आपको पता है हम कंजंक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं, टोल्ड मी दैट। अब देखो आई की जगह पे, आई की जगह पे यानी कि कौन कह रहा था, माई फ्रेंड कह रहा था, मतलब मेरा फ्रेंड कह रहा था। तो वो कौन है, ही, तो दैट ही। उसके बाद देखो, अब आई केम टुडे, तो केम का मतलब हो गया सेकंड वर्ब, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये किस में है, इसका मतलब ये इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट होता है हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो ही, अब परफेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैड, और कम केम कम, यानी कि कम, तो ही हैड कम, फिर हो जाएगा दैट डे, क्या हो जाएगा, दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है, एंड आई की जगह पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे फिर वही हो जाएगा ही, और विल की जगह पे आपको बता रखा है मैंने, क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड। उसके बाद लीव फॉर आगरा, और फिर क्या हो जाएगा, टुमारो, टुमारो की जगह लेकिन क्या लिखेंगे हम, द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। क्लियर है मेरी बात, आई होप आपको समझ में आ गया हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो शी सेड टू अस लेट अस, तो देखो लेट अस वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, बहुत आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लेट अस मतलब वो उसने बोला कि आइए करते हैं, मतलब म्यूजिक लेट अस हैव सम म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। तो देखो उसने प्रपोज किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। अब सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रपोज्ड, क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड। उसके बाद टू, और फिर अस, प्रपोज्ड टू अस। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या हो जाएगा, दैट,
प्रपोज्ड टू अस दैट। अब देखो लेट को तो छोड़ देंगे, अब अस किसके लिए होता है, वी के लिए। देखो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। क्लियर है मेरी बात, वी। उसके बाद हम क्या लगाते हैं इसमें, शुड लगाते हैं खुद से ही। उसके बाद इसमें क्या लगता है, वी शुड। अब फिर वही हैव सम और म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव सम म्यूजिक। क्लियर है मेरी बात। देखो उसके बाद इसी में देखते हैं, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, वाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हेयर अगेन। यानी कि फादर ने बेटे से एंग्रीली कहा, है ना, एंग्रीली। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो उसने पूछा है इसका मतलब, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, यानी कि फादर आस्क्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पर फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ध्यान से, एंग्रीली। अब यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या, वाई है। अब कभी बताया WH फैमिली आती है तो दैट की जगह क्या होती है, WH फैमिली हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एंग्रीली वाई। अब वाई के साथ में यहाँ पर देखो उसके बाद में क्या आ जाएगा, वाई। अब हैव यू, तो ये तो क्वेश्चन वाला हो गया, लेकिन हमें तो कैसा बनाना है, सिंपल बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो वाई यहाँ पर यू। अब देखो यू की जगह पे क्या आ जाएगा, यू की जगह पे ही आ जाएगा, बिकॉज वाई ही मतलब बेटा, तो वाई ही। हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड, तो वाई ही हैड, ठीक है। उसके बाद डिस्टर्ब्ड मी इन माई स्लीप, तो डिस्टर्ब्ड हिम, मी की जगह पे पापा को कराए, तो डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप, ठीक है। उसके बाद देखो लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हेयर अगेन, तो देखो डू नॉट कम हेयर अगेन, तो वो ऑर्डर ही तो दे रहा है उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू लीव रूम एट वंस एंड नॉट टू कम देयर अगेन, तो हेयर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। क्लियर होगी मेरी बात, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो। ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, तो देखो हमें पता है अगर कैन हेल्पिंग वर्ब से कुछ स्टार्ट होता है तो वहाँ पर इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो देखो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, ही सेड टू मी, तो देखो कैन यू लग रहा है तो आस्क्ड आ जाएगा, ऑफकोर्स सी बात है, ही आस्क्ड मी। फिर इफ़, अभी मैंने बताया इफ़, अब उसके बाद कैन यू। अब देखो यू किससे होता है, ऑब्जेक्ट से, तो मी की जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सो आई, ठीक है। और कैन की जगह पे क्या हो जाएगा, कुड, तो आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर, अब उसने बोला मी की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। द टीचर सेड टू द बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, तो द टीचर सेड टू द बॉयज़। अब एक चीज़ सोचो, टीचर है तो क्या वो उनसे पूछेगी या उनको बोलेगी, वो तो उनको ऑर्डर देगी, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, ठीक है, टीचर ने बॉयज़ को ऑर्डर दिया दैट। अब देखो डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। क्लियर है। देखो इसके बाद सीता सेड टू रीता आर यू वेल, तो देखो यहाँ पर बहुत ईजी है, उसने पूछा है बस, तो सीता आस्क्ड रीता, ठीक है। अब आर की जगह पे अभी बताया हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही इफ़ आ जाएगा, इफ़, ठीक है। उसके बाद में यू किससे होगा, रीता से कनेक्ट होगा, तो इफ़ शी वॉज वेल, ठीक है, शी वॉज वेल। देखो आर यू था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट में कन्वर्ट, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेजेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, शी वॉज। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द शॉपकीपर सेड टू मी, शॉपकीपर ने मुझसे कहा डू नॉट स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ इन फ्रॉम ऑफ माई शॉप, यानी कि मेरी शॉप के आगे खड़े मत हो बेसिकली। तो उसने क्या कहा बेसिकली, तो उसने पूछा, है ना, वो बोलेगा कि डू नॉट मतलब मेरी मतलब उसके मतलब क्या मत खड़े हो, ठीक है। तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, तो मतलब होता है ना कि भैया क्या मेरी दुकान के आगे से नहीं खड़े होगे, हटोगे यहाँ से, तो इस तरीके से उसने पूछा। तो द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, ठीक है। तो द शॉपकीपर आस्क्ड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, ठीक है, समझ पा रहे होगे। अब नेक्स्ट, माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेयर हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, प्रेयर हो रही है, यानी कि विशिंग चल रही है, विश कर रहा है। तो माई ब्रदर सेड टू मी की जगह पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर विश्ड, है ना, माई ब्रदर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। कौन किसके बारे में बात हो रही थी, मेरे बारे में, मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5 का सेकंड, रीना सेड अलाज आई एम अनडन, अलाज आई एम अनडन,
यानी कि मैं तो रह गई, मैं नहीं कर पाई। तो रीना सैड अलाज, तो देखो रीना को क्या हुआ, अलाज हुआ, यानी कि वो दुखी हुई। तो देखो रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्या आता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज अनडन, क्या हो जाएगा, शी वॉज अनडन। ये लास्ट और देखते हैं थोड़े से। प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, यानी कि मैंने अपना काम कल नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, देखो प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, ठीक है, दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे। तो यस्टरडे की जगह पे क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हो जाता है, बस हो गया। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सैड द ट्रैवलर टू द ओल्ड मैन। तो देखो सैड ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो वो कैसे भी आ जाए, लेकिन हमें तो जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो महेश आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड रीता, अब फिर व्हाट, अब शी वॉज डूइंग देयर। तो देखो महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वॉज डूइंग देयर, क्लियर है। अब लास्ट देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, क्वेरल मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, एडवाइस देगी वो, ठीक है। तो टीचर एडवाइज्ड या फिर टोल्ड भी कह सकते हैं और आस्क्ड भी कह सकते हैं द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वेरल विद वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ा मत करो, ठीक है। तो देखा 2023 के हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कर लिए। अगर आपको 2022 के भी देखने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।